आपका शौक शायद गोल्फ, शिकार या मछली पकड़ना, कुछ लोगों के लिए यह उनकी राजनीति हो सकती है। क्या यह कुछ ज्यादा निजी और महत्वपूर्ण है जैसे आपका करियर? लेकिन परिवार के बारे में क्या? क्या परिवार से ज्यादा कुछ और भी महत्वपूर्ण है? इस पर विचार करें। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज, व्यक्ति या व्यक्ति कौन है? हालांकि आप इसका तुरंत उत्तर दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने इस प्रश्न के निहितार्थों पर विचार किया है? इस टुमारोज वर्ल्ड कार्यक्रम में हम ये पता लगाएंगे कि क्या आपके द्वारा कहा गया उत्तर आपके कार्यों से संकेतित होता है। और जबकि कई लोग एक बात कहते हैं, उनके कार्य एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। और इस पर विचार करें, क्या इसका कोई एक सही उत्तर है? जब मैं अभी भी किशोर था, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त वास्तव में ये जानना चाहते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हो सकता है कि हमने इस तरह से सवाल न पूछा हो, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए क्या करना चाहिए। मेरे दोस्त बॉब ने एक दिन मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मुझे जीवन में बस किक्स चाहिए। अब यह बात कहने का अजीब तरीका लग सकता है, लेकिन उसका मतलब यह था कि वह जितना हो सके उतना मौज मस्ती करना चाहता था, और वह ऐसा करने वाला अकेला नहीं था और नहीं है। मौज मस्ती की चाहत एक बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण है। एक प्राचीन राजा ने मेरे दोस्त की तरह ही सोचा था, लेकिन बहुत अधिक सोच समझकर और परिष्कृत तरीके से। इस राजा ने हर उस सुख का प्रयोग किया जो एक इंसान को मिल सकता है ताकि वह ऐसा सुख पा सके जो उसे संतुष्ट करे और स्थायी खुशी दे। वह सुखों का पीछा इस तरह करता था जैसे वह कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो। बाइबल की पुस्तक सभोपदेशक 2:1:3 में उन्होंने इसे इस प्रकार रखा है। मैंने अपने मन में कहा, आओ, मैं तुम्हें आनंद से परखूंगा। इसलिए आनंद मनाओ। परंतु निश्चय ये भी व्यर्थ है। मैंने हंसी, उन्माद और आनंद के विषय में कहा, इनसे क्या होता है? मैंने अपने मन में सोचा कि किस प्रकार दाखमधु से अपने शरीर को तृप्त करूं, और बुद्धि से अपने हृदय को मार्गदर्शित करूं, और मूर्खता को किस प्रकार थामे रहूं, जब तक कि मैं यह न देख लूं कि मनुष्यों के पुत्रों के लिए अपने जीवन भर स्वर्ग के नीचे क्या करना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। सुलेमान की तरह मेरे अधिकांश मित्रों की रुचि दाखमधु, स्त्रियां और गीत में थी। मेरी पीढ़ी हिप्पी, प्रेम प्रसंग, मारिजुआना, एलएसडी और रॉक एंड रोल वाली पीढ़ी थी। और अजीब बात यह है कि इसके विपरीत, ये पीढ़ी यीशु के दीवाने लोगों की भी थी, परंतु बाइबल में वर्णित यीशु से बिल्कुल अलग थी। बहुत से पुरुष लंबे बाल रखते थे, जिसे वे यीशु की शैली मानते थे। बालों में उल्टे और टूटे हुए क्रॉस थे, एक घेरा। हर जगह शांति के चिन्ह थे। कितना अजीब समय था। युद्ध, विरोध, प्रेम, शांति, ड्रग्स, सेक्स और जीसस का मिश्रण। शुक्र है, असली जीसस ने मुझे उस पागलपन से बचा लिया। अब वह व्यवस्था विरोधी पीढ़ी बड़ी हो गई है और व्यवस्था बन गई है। कई लोग अधिक पारंपरिक मूल्यों, काम, परिवार और शौक की ओर बढ़ गए हैं। फिर भी कई लोग अभी भी जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं अस्पताल में एक ऐसे व्यक्ति से मिलने गया था जिसे दिल का दौरा पड़ा था। वह देख सकता था कि उसका जीवन अपरिहार्य की ओर बढ़ रहा था, और उसने मुझसे बहुत गंभीर स्वर में पूछा, यह सब क्या है? जहां तक मुझे याद है, वह 60 के दशक के मध्य में था, और वह अभी भी नहीं जानता था कि वह पृथ्वी पर क्यों है, उसके अस्तित्व का उद्देश्य क्या था। आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? क्या भगवान मौजूद है? और यदि हाँ, तो उसने हमें क्यों बनाया? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? और यदि हाँ, तो उस समय आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्वर्गीय लिया अकोका पिछली सदी के पहले भाग के एक प्रसिद्ध अभिनेता के बारे में एक चुटकुला सुनाती हैं। W.C. फील्ड्स जीवन भर अज्ञेयवादी थे और फिर भी उन्हें उनकी मृत्युशैया पर बाइबल पढ़ते हुए पाया गया। आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? किसी ने उनसे पूछा। मैं एक बचाव का रास्ता खोज रहा हूँ, उन्होंने जवाब दिया। दुख की बात है कि बहुत से लोग खुद को उसी जगह पाते हैं। वे एक भरा पूरा या खाली जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में बहुत कम समय देते हैं। उन्हें आशा है कि मृत्यु के बाद जीवन है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ और कैसे होंगे। अधिकांश को सिखाया गया है कि वे मरने पर स्वर्ग या नरक में जाएंगे। लेकिन बाइबल के अनुसार दोनों ही सत्य नहीं है।
मसीह और उनके प्रेरितों की शिक्षाओं को लगभग तुरंत ही बदल दिया गया, और वे भ्रामक सिद्धांत हमारे समय तक जारी हैं और मुख्यधारा के ईसाई धर्म में गहराई से समाये हुए हैं। यीशु के संदेश को उनके सूली पर चढ़ाए जाने और फिर से जीवित होने से 3.5 साल पहले घोषित किया गया था, लेकिन उनके नाम का दावा करने वाले चर्चों में उनका संदेश लगभग खो गया था। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका परिवार, आपका करियर, आपकी स्थानीय खेल टीम, आपका स्वास्थ्य, आपकी राजनीतिक पार्टी और आपका धर्म? इसका उत्तर आपके द्वारा बताए गए दावों में नहीं है, बल्कि आपके काम, आपके जीवन जीने के तरीके और आपके समय और धन को खर्च करने के तरीके में है। जो व्यक्ति यह दावा करता है कि वह सुख के लिए जीता है, वह शायद सबसे अधिक है ईमानदार। जो व्यक्ति कहता है कि वह ईश्वर के लिए जीता है, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वह गंभीर और अच्छे इरादे से जीता है, वह शायद सबसे कम ईमानदार हो सकता है, या इसे और अधिक प्यार से कहें तो बस खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? साफ तौर पर कहा जा सकता है, वह यह मान सकता है कि ईश्वर मौजूद है, लेकिन ईश्वर उसके लिए वास्तविक नहीं है, या वह अलग तरह से जीता। प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 11 और पद 3 और 4 में कुरिन्थ में परमेश्वर की कलीसिया का सामना किया। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी मसीह की सीधाई से कहीं भ्रष्ट न कर दिए जाएं। क्योंकि यदि वह जो आने वाला है, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका हमने प्रचार नहीं किया, या यदि तुम किसी और आत्मा को प्राप्त करो जिसे तुमने प्राप्त नहीं किया, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया, तो तुम उसे सह सकते हो। इसके प्रकाश में मुझे गंभीरता से पूछना चाहिए, क्या तुम इसे समझते हो? अब मेरा इरादा किसी का अपमान या अपमान करना नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तुममें से अधिकांश जो कल की दुनिया का अनुसरण करते हैं, वे इसे नहीं समझते हैं। ध्यान दें कि पौलुस ने कहा कि कुरिन्थ के लोग 3 तरीकों से धोखा खा गए थे। वे एक अलग यीशु, एक अलग आत्मा और एक अलग सुसमाचार को स्वीकार कर रहे थे। अब इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो उसने कहा, तुम कुरिन्थ के लोग असली यीशु को नहीं जानते। तुम उसकी आराधना उस ढंग से करते हो जो उसे पसंद नहीं, और तुमने उसके द्वारा लाए गए संदेश से भिन्न संदेश दिया है। अब यह एक गंभीर समस्या है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका उत्तर इसी अध्याय में बाद में दिया गया है। कलीसिया में धोखेबाज पादरी और शिक्षक घुस आए थे। इसे पद 13 से 15 में देखें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, धोखेबाज कार्यकर्ता हैं, जो खुद को मसीह के प्रेरितों का रूप देते हैं। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शैतान खुद को प्रकाश के स्वर्गदूत का रूप देता है। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके पादरी भी खुद को धार्मिकता के सेवकों का रूप दें, जिनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को जानना कितना जरूरी है? पौलुस ने 2 बार किसी और सुसमाचार को सिखाने वाले को श्राप दिया। यहाँ यह गलातियों के पहले अध्याय में पद 6 से शुरू होता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम उससे इतनी जल्दी फिर गए जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया था, और एक और ही सुसमाचार की ओर बढ़ रहे हो जो दूसरा है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या स्वर्ग से कोई दूत भी तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो वह शापित हो। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, अब मैं फिर से कहता हूँ, यदि कोई तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाता है जो तुमने ग्रहण नहीं किया है, तो वह श्रापित हो। जैसे पौलुस के समय में यीशु मसीह का सुसमाचार, वह खुशखबरी जिसका प्रचार यीशु ने किया था, आज प्रचारित नहीं किया जा रहा है। क्या हमें यह मानना चाहिए, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, कि मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, जो बेहद महत्वपूर्ण है, किसी तरह यीशु के 3.5 साल के मंत्रालय को नष्ट कर देते हैं? ऐसा क्यों है कि उनके प्रचार को मुख्यधारा के ईसाई धर्म में नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ, हम प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं जो चरनी में थे, और यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बारे में। और यह वास्तव में अच्छी खबर है कि वह हमारे बदले में अपना जीवन देने आए। हमें इसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन ईसाई धर्म का दावा करने वाले यीशु के संदेश की उपेक्षा क्यों करते हैं? आखिरकार यह अस्पष्ट नहीं है, बल्कि पूरे नए नियम में बार बार पाया जाता है। यीशु हमें बताते हैं कि उन्हें एक विशेष संदेश का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, और वह संदेश ईश्वर का राज्य था। इसे लूका अध्याय 4 और श्लोक 42 में देखें और 43।
जब दिन हुआ तो वह चला गया और एक सुनसान जगह में चला गया। और भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने की कोशिश की कि वह उन्हें छोड़कर न जाए। लेकिन उसने उनसे कहा, मुझे दूसरे नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना होगा। ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है। अब अगर उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, तो आज उनके अनुयायी उस संदेश को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? अब हमारे उद्धारकर्ता का एक और महत्वपूर्ण कथन मैथ्यू रात के 12:14 में पाया जाता है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचारित किया जाएगा ताकि सभी राष्ट्रों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। मसीह का सुसमाचार वह नहीं है जो अधिकांश लोग सोचते हैं। उन्होंने अपने सूली पर चढ़ने और पुनरुत्थान के बारे में बात करने में 3 साल से अधिक समय नहीं बिताया। हाँ, उन्होंने इसके कुछ संदर्भ दिए जो इतने अस्पष्ट थे कि उनके अनुयायी इसे समझ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो संदेश घोषित किया, सुसमाचार, जिसका अर्थ है अच्छी खबर, वह परमेश्वर के राज्य का था। यह लोगों को यह बताने से बहुत अलग है कि उन्हें बस पापियों की प्रार्थना दोहराने की जरूरत है और वे मरने पर स्वर्ग जाएंगे। और जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य सेवानिवृत्ति और शाश्वत आनंद के लिए स्वर्ग की यात्रा नहीं है। लेकिन मैं विषय से भटक गया। मरकुस हमें यीशु के सुसमाचार की शुरुआत के बारे में क्या बताता है? मरकुस अध्याय 1 और पद 1 में इसे देखें। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार की शुरुआत। अब ध्यान दें कि यहाँ सुसमाचार का लिखा है, सुसमाचार के बारे में नहीं। का अर्थ है अधिकार। यह यीशु मसीह का सुसमाचार है, वह खुशखबरी जो वह लेकर आया था, जैसा कि पद 14 और 15 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब यूहन्ना को कैद कर लिया गया, तो यीशु गलील में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए आया और कहा, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। उद्धरण चिन्ह। परंतु परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या तुम जानते हो कि यीशु के समय के लोग जानते थे कि वह जो संदेश दे रहा था वह एक बहुत ही वास्तविक राज्य के बारे में था, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि वह कब आएगा। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके समय में राज्य स्थापित करने आया है, और परिणामस्वरूप उसने उन्हें खनिकों का दृष्टांत सुनाया। इसमें वह खुद को एक कुलीन व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो अपने नौकरों को काम करने के लिए एक इकाई धन देता है, जबकि वह दूर देश में जाता है, दूसरे शब्दों में स्वर्ग में। लेकिन वह वापस आता है और अपने नौकरों से उनके कामों का हिसाब लेता है जब वह दूर जाता है। इस पर ध्यान दें, लूका 19वें अध्याय में पद 11 से शुरू होता है। अब जब उन्होंने ये बातें सुनी, तो उसने एक और दृष्टांत कहा, क्योंकि वह यरूशलेम के पास था, और क्योंकि उन्होंने सोचा था कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होगा। इसलिए उसने कहा, एक कुलीन व्यक्ति अपने लिए एक राज्य प्राप्त करने और लौटने के लिए दूर देश को गया। तब उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें 10 खनिक सौंपकर कहा, जब तक मैं न आऊं, तब तक काम करना। परंतु जब वह अपने सेवकों को लौटेगा तो वह उन्हें क्या इनाम देगा? ये कि वे पंख लगाकर स्वर्ग में बादलों पर विचरण करें और अनंत काल तक एकांत में रहें, या जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि वे अनंत काल तक ईश्वर के चेहरे को देखते रहें और किसी प्रकार का दिव्य नशा करें। खनिकों के दृष्टांत में अशास्त्रीय सिद्धांत को दिव्य दर्शन के रूप में जाना जाता है। इसे पद 16 में देखें। फिर पहला व्यक्ति आया, स्वामी, आपके सेवक ने 10 खनिक कमाए हैं। और उसने उससे कहा, शाबाश, अच्छे सेवक, क्योंकि तू बहुत ही कम में विश्वास योग्य है, इसलिए 10 नगरों पर अधिकार रख। और दूसरा व्यक्ति आया और कहा, स्वामी, आपके सेवक ने 5 खनिक कमाए हैं। इसी प्रकार उसने उससे कहा, तू भी 5 नगरों का अधिकारी हो जा। ध्यान दे कि यीशु को एक दूर देश, दूसरे शब्दों में स्वर्ग जाना था, एक राज्य प्राप्त करने और वापस आने के लिए। हम स्वर्ग में इस राज्याभिषेक समारोह के बारे में दानियल 7 अध्याय 13 और 14 में पढ़ते हैं। मैं यानी दानियल रात के दर्शन में देख रहा था और मनुष्य के पुत्र के समान एक को देखता था, जो मसीह के स्वर्ग के बादलों के साथ आने का संदर्भ है। वह प्राचीन काल के परमेश्वर पिता के पास आया और वे उसे उसके सामने ले आए। तब उसे प्रभुत्व और महिमा और एक राज्य दिया गया कि सभी लोग, राष्ट्र और भाषाएं उसकी सेवा करेगी। उसका प्रभुत्व एक शाश्वत प्रभुत्व है जो समाप्त नहीं होगा, और उसका राज्य वह है जो नष्ट नहीं होगा।
और जब मसीह वापस आएगा तो उसके साथ कौन शासन करेगा? इसका उत्तर पद 27 में बताया गया है। तब राज्य और प्रभुत्व और सारे आकाश के नीचे के राज्यों की महानता लोगों को दी जाएगी, परम प्रधान के संत। उसका राज्य एक शाश्वत राज्य है, और सारी प्रभुता उसकी सेवा करेगी और उसका पालन करेगी। हाँ, संत एक शब्द जो संदर्भित करता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले सेवक, जैसा कि प्रकाशित वाक्य दोपहर के 2:12 में दिखाया गया है, मसीह के अधीन उसके राज्य में शासन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और पद 4 में इसकी पुष्टि की गई है। और मैंने सिंहासन देखे और वे उन पर बैठे थे और न्याय उन्हें सौंपा गया था। फिर मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा, जिनके सिर यीशु और परमेश्वर के वचन के लिए उनकी गवाही के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस जानवर या उसकी छवि की पूजा नहीं की थी और अपने माथे या अपने हाथों पर उसका निशान नहीं लिया था। और वे जीवित रहे और मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य किया। और वह राज्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? संतों का गीत इसका उत्तर देता है, यही पृथ्वी पर। प्रकाशित वाक्य 5 और पद 9। और उन्होंने एक नया गीत गाया, आप जो मसीह हैं, पुस्तक लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि आपने वध किया और अपने रक्त से हमें हर गोत्र और भाषा और लोग और राष्ट्र से परमेश्वर के लिए छुड़ाया है, और हमें अपने परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है, और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यीशु मसीह का सुसमाचार, जो कि वह खुशखबरी है जिसे वह दुनिया के सामने लाया है, वह यह है कि वह पृथ्वी पर एक राज्य स्थापित करने जा रहा है, और इस युग में जिन लोगों को वह बुला रहा है, उनके पास उस शासक परिवार का हिस्सा बनने का अवसर है। यह वही संदेश है जो पौलुस ने प्रेरितों की पुस्तक के अंतिम 2 पदों में सिखाया है। प्रेरितों के काम 28, 30 और 31। फिर पौलुस पूरे 2 साल तक अपने घर में रहा और जो कोई उसके पास आया, उसका स्वागत किया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बातें पूरे विश्वास के साथ सिखाता रहा। किसी ने उसे मना नहीं किया। यीशु के शिष्यों ने उससे प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा। बहुत से लोग इस प्रार्थना को बिना सोचे समझे दोहराते हैं। क्या आप इन बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों को समझते हैं? यीशु ने प्रार्थना करने के तरीके के बारे में उनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये निर्देश दिए थे। मत्ती 6:7 और 8। और जब तुम प्रार्थना करो, तो अन्य जातियों की तरह व्यर्थ बातें न दोहराओ, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बार बार दोहराई जाने वाली प्रार्थना के बजाय ध्यान दे कि वह उन्हें प्रार्थना करने का एक रूपरेखा या उदाहरण दे रहा था। और उसने मत्ती 6:9 में कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो। परमेश्वर को अपने स्वर्गीय पिता के रूप में ध्यान केंद्रित करने के बाद, हम पाते हैं कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में उसके द्वारा घोषित सुसमाचार पर ध्यान केंद्रित करना है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे, शायद इनके लिए प्रार्थना भी की होगी। लेकिन क्या आप, प्यारे दोस्तों, इनके महत्व को समझते हैं? क्या परमेश्वर का राज्य वह है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, या आपकी खेल टीम, आपकी नौकरी, यहाँ तक कि आपका परिवार? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या दावा करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। और इस संबंध में हमारे उद्धारकर्ता चाहते हैं कि आप उन्हें सबसे पहले रखें। इसे लूका 14:26 और 27 में देखें। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, पत्नी और बच्चों, भाइयों और बहनों, हाँ, यहाँ तक कि अपने प्राणों से भी घृणा न करे, बल्कि उनसे कम प्रेम करे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अब ये गंभीर शब्द हैं। और क्या मत्ती अध्याय 10 में यीशु की चेतावनी आपको चौंकाती है? इसे पद 34 में देखें। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूँ। मैं शांति लाने नहीं, बल्कि तलवार लाने आया हूँ। क्योंकि मैं मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करने आया हूँ। और मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। जो अपने पिता या माँ से मुझसे अधिक प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपने बेटे या बेटी से मुझसे अधिक प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे ईश्वर को सबसे पहले रखते हैं, यहाँ तक कि परिवार को भी। लेकिन वास्तव में कितने ऐसा करते हैं?
यीशु हमें मत्ती 6:31 और 33 में निर्देश देते हैं। इसलिए ये कहते हुए चिंता न करो, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या परमेश्वर का राज्य सबसे महत्वपूर्ण है? या आपके लिए इंसान द्वारा बनाई गई धार्मिक परंपराओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार और दोस्तों के साथ शांति बनाए रखना? इस पर विचार करें।